दिनांक 23/6/24 को दिन रविवार आज पंचशील बौद्ध विहार के प्रांगण में कबीर साहब की 627वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास से मनाई गई। उनके तैल चित्र पर फूल और माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी उनके कर्मों का, उनके किए गए कार्यों का को याद किया गया, जिसमें बहुत से लोग और महिलाएं भी सम्मिलित हुई। इसमें कबीर साहब ने जो पाखंड और धर्म के विरुद्ध जो उन्होंने एक मुहिम चलाया था, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने यह कहा कि अनुभव के आधार की सबसे बड़ी चीज़ है अनुभव। और उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हरी मिली तो मैं पूजू पहाड़, सासे एक चक्की भली पीस खाए संसार। यानी कि मूर्ति पूजा से कुछ नहीं होता है जब तक आप अपने चरित्र को, अपने मन को साफ नहीं करेंगे। उसी तरह से मुस्लिम धर्म के लिए मुल्ला मौलवियों के विरुद्ध में भी उन्होंने कहा, उनके पाखंड के विरुद्ध में, कि काकर पाथर चुन के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा है खुदा। इस तरह से उन्होंने ईश्वर को नहीं माना। उन्हें लोग नास्तिक भी कहते थे, लेकिन नास्तिक इस रूप में नहीं थे, वे सच्चे रूप में भक्त थे, इस तरह के जो कि सही काम को करने का उनका विचार बौद्ध मत से ज़्यादा मिलता जुलता था। कि बौद्ध धर्म में भी बुद्ध ईश्वर को नहीं माने हैं, उन्हें भी नास्तिक कहा गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि उन्होंने जीवन के जो सार तत्व समझाया वही वास्तविक तत्व है, वास्तविक सत्य है, जिससे कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मानव में प्रेम करना सिखाता है। यहाँ तक कि इस प्रेम के लिए कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, ये पंडित का मतलब ज्ञानी होता है। कि ज्ञान प्राप्त करने का जो प्रेम नहीं जाना, प्रेम के बारे में नहीं समझा, वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। प्रेम अर्थात एक दूसरे से मिलन, एक दूसरे का से जोड़ना, गलत कामों से विरत रहना, गलत कामों को नहीं करना और सही काम को करना। इसी बात को हमारे बुद्ध भी लिखते हैं कि हमारे बुद्ध तो लिखे नहीं, वो उस समय तो लेखनी नहीं थी, लेकिन बोले हैं कि सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदाम सचित परियोदपनम एतन बुद्धानुशासनम। यानी कि जितने भी गलत कार्य हैं जिससे पाप होता है उसको नहीं करने का, और जितने भी पुण्य कार्य हैं जो दूसरे की मदद करना, दूसरे की भलाई करना, ये सब पुण्य कार्य को करके और जिस तरह से धन
संचित किया जाता है, उस तरह से पुण्य कार्य को संचित करना चाहिए। साथ ही साथ स्वचित परियोदपन, अपने चित्त को, अपने मन को साफ करके रखना चाहिए, जिससे कि किसी दूसरे की भलाई हो, किसी दूसरे की बुराई ना हो। ऐसा बुद्ध ने भी कहा है। वही चीज हमारे बाबा कबीर साहब भी बोलते हैं। कबीरदास चंपारण में भी आए थे क्या? कबीरदास कहा जाता है कि 6 महीना तक वो चंपारण भी आए थे, और यहाँ पर उन्हें किसी गोस्वामी जी से ये वाद विवाद हुआ था, जिसमें कि गोस्वामी जी परास्त हो गए उनके वाद विवाद में, और वो गोस्वामी जी उनके कबीर के शिष्य हो गए। और इस तरह से उन्होंने जो कबीरदास के कुछ भोजपत्र पर लिखे थे, वह आज भी रामरूप गोस्वामी का जो घर है आपको सागर पोखरा के उत्तर में, वहाँ रखा हुआ है। बहुत ही जतन से ताले के अंदर रखा हुआ है। देश विदेश से लोग आते हैं, उसे देखते हैं और उसके संबंध में शोध करते हैं। इस तरह से हमारे कबीरदास गए, जो बुद्ध के ही बातों को आगे बढ़ाए हैं। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रामदास बौद्ध कहिए। वैसे तो रामदास बैठा है, लेकिन जब से हम बुद्ध बने, बुद्धिस्ट, बुद्ध को अपने का अनुसरण किए, तब से मैं अपने को बौद्ध कहता हूँ। और मेरा घर गंज नंबर 2 घसियार पट्टी में है, और इसी घर में मैं पंचशील बौद्ध विहार भी चलाता हूँ, जो हर रविवार को पाखंड, अंधविश्वास को हटाने के लिए रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ एक सत्संग टाइप का मीटिंग होता है, और यहाँ भगवान बुद्ध के बारे में, उनके उपदेशों का प्रचार प्रसार करते हैं हम लोग, और अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ लोगों को समझाते हैं। आज के जयंती कार्यक्रम में और कुछ लोगों को दिया गया? हाँ, आज जयंती के कार्यक्रम के पश्चात भगवान बुद्ध के बोले हुए धम्म पद, जो एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, उसको जयपुर के डॉक्टर M.L. परिहार अपने माता पिता के स्मृति में 84,000 धम्म पद की पुस्तक बनवा के और लोगों में बांटने का कार्य कर रहे हैं। उस संदर्भ में कुछ पुस्तकें हमारे यहाँ भी आई, और हमने उन पुस्तकों को यहाँ भी इस जयंती समारोह के बाद लोगों को बांटे, तथा कुछ अन्य जिलों में भी भेजे हैं, वहाँ लोगों को पढ़ने के लिए। यह धम्म बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया है।